तुम लोगों ने देखा होगा कि ऑन स्क्रीन सेलिब्रिटीज की जो इमेज होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शो की जाती है पब्लिक को कि उनसे अच्छा इंसान कोई और होगा ही नहीं, और जो ऑफ स्क्रीन इमेज होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है ऑन स्क्रीन के। लेकिन ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? और अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये लोग ऐसा करते नहीं है, इन लोगों से जानबूझ के कराया जाता है उनकी PR टीम के द्वारा, मतलब ले दे के ये पूरा पैसा पब्लिक से ही वसूल किया जाता है। और एक PR टीम कैसे अपना काम करती है इन लोगों की इमेज बनाने में, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। एक इंटरव्यू में केबिन क्रू मेंबर ने ये बताया कि उसका एक्सपीरियंस कियारा आडवाणी के साथ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहा। She has a lot of attitude. मैंने तो बात नहीं करा था क्योंकि उसने ये बताया कि वो कियारा को कैशियो और आलमंड्स देने गई, यानी कि काजू बादाम, तो कियारा ने बहुत ही रूडली मना कर दिया और उससे उल्टा ये कहा कि वो अपने मैनेजर को बुलाए, वो उसे कैशियो और आलमंड्स देगा। लेकिन साथ ही उस केबिन क्रू मेंबर ने ये भी बताया कि उसका एक्सपीरियंस अनन्या पांडे और जानवी कपूर के साथ बहुत ही अच्छा रहा, कि वो बहुत ही फनी इंसान है, हम्बल नेचर के हैं, ओवरऑल उन लोगों का नेचर काफी अच्छा है। अब देखो, जो उसने कियारा के बारे में बताया उसकी बातों से तो ये लग रहा है कि उसमें एटीट्यूड तो है, पर होता क्या है ना, कभी कभी किसी का मूड सही नहीं होता है, उसे किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती है, गुस्से में सामने वाला किसी को भी कुछ भी बोल जाता है। लेकिन खाली अगर यही इंसिडेंस होता तो हम मान लेते कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी के साथ कियारा के साथ एक और इंसिडेंस होता है, पर ये सीन इंडिया के बाहर हुआ था। कियारा एक कैफे में गई थी अपनी टीम के साथ, जहाँ पर उसका लिप बाम उसके पास से गिर जाता है और वो लिप बाम एक पर्सन ने उठा लिया था और वो उसे वापस देने के लिए कियारा को आवाज भी लगाती है, लेकिन कियारा ने उसे इग्नोर कर दिया। पर क्यों? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये इंसिडेंस इंडिया के बाहर हुआ था, तो ऐसा भी नहीं था कि कियारा अपने फैंस के बीच में थी जहाँ पर उससे सभी लोग आवाज लगाएं, इसीलिए उस पर्सन की उसे आवाज सुनाई नहीं दी होगी। लेकिन जैसे ही वो उस कैफे से निकल गई, उसने अपने किसी टीम मेंबर को वापस भेज के उसी लेडी से वो लिप बाम वापस मंगा लिया। कियारा चाहती तो उसी कैफे में उसी से खुद वो लिप बाम ले सकती थी, पर उसने ऐसा किया नहीं। लेकिन कियारा को कैसे पता था कि वो लिप बाम उसी लेडी के पास है? चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके मैनेजर ने वो लिप बाम उसी लेडी के सामने सैनिटाइज किया जिसने कि वो खुद उठाया था। देखो, सफाई रखना अच्छी बात है, लेकिन उसी इंसान के सामने तुम सैनिटाइज कर रहे हो वही प्रोडक्ट जो उसने अपने हाथों से उठाया था, तो ये काफी ज्यादा इंसल्टिंग फील कराता है तुम्हें। देखो, जितना एटीट्यूड शाहरुख सलमान में नहीं होगा ना, उतना तो आजकल छोटे छोटे एक्टर्स में होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस है जो इतनी रूड है, और भी कई सितारे हैं जो इडियोटिक और इगोइस्टिक से बने हुए हैं, जैसे कि करीना कपूर, सोनम कपूर। इनफैक्ट सोनम कपूर और कियारा आडवाणी में मुझे सिर्फ यही डिफरेंस नजर आया कि कियारा ने ये सब ऑफ कैमरा किया और सोनम कपूर ये सब ऑन कैमरा भी कर सकती है। किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी के भी फैशन को लेके ट्रोल करना। इमरान खान extremely hot. सुशांत सिंह राजपूत। हाँ? और इसीलिए ऑडियंस ने उसकी फिल्मों का मजाक उड़ा के उसे इंडस्ट्री से गायब करवा दिया। देखो, बीच में एक खबर आई थी कि कियारा आडवाणी एक मूवी में अनरीजनेबल डिमांड कर रही थी। देखो, जब कोई एक एक्टर को साइन किया जाता है ना मूवी में, तब उसके सारे एक्सपेंसेस को उठाना एक प्रोड्यूसर का काम होता है, लेकिन वो सब एक्सपेंसेस प्रोड्यूसर के कंट्रोल में रहते हैं, ना कि एक्टर के, कि कौन से होटल में स्टे करना है, कि कौन से क्लास की टिकट लेना है, ये सब। लेकिन कियारा के केस में सारे खर्चे उसी के कंट्रोल में थे, क्योंकि कियारा के साथ जो सेट पर आते थे, फिर चाहे उसकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर उसका पर्सनल स्टाफ हो, इन सभी का खर्चा प्रोड्यूसर ही उठाएगा। चलो, इतना तो ठीक है, लेकिन इन सभी को भी वही सर्विस प्रोवाइड करना जो कि एक एक्टर को मिलती है। और ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक एक्टर को या फिर एक एक्ट्रेस को लगभग लेविश लाइफस्टाइल मिलती है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और ठीक कियारा को भी एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए था जो कि उसे फिट कर सके अकॉर्डिंग टू द मूवी कैरेक्टर। चलो, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसको एक पर्सनल शेफ भी चाहिए था जो कि उसके लिए खाना बना सके। और सिर्फ खाना बनाने तक ही नहीं, खाना बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसकी शॉपिंग भी खुद शेफ ही करेगा, और उसका पूरा बिल जाएगा प्रोड्यूसर के ऊपर। और ये जितना भी पूरा खर्चा होता है उस कलाकार की फीस के अलावा होता है। लगभग प्रोड्यूसर का बिल 50-60 लाख के आसपास पहुंच जाता है। उनकी अनरीजनेबल डिमांड मूवी के बजट को भी अफेक्ट करती है। फिर ये प्रोड्यूसर वो बजट को कंट्रोल करने के लिए जितने भी मूवी के राइट्स होते हैं उनमें ये अनरीजनेबल डिमांड वाला जो खर्चा होता है उसको एडजस्ट कर देते हैं। और फिर जिन लोगों ने राइट्स खरीदे होते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं, जैसे कि टिकट्स में, पॉपकॉर्न में, और हमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि ये जो फिगर होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं ना, इसलिए मतलब ले दे के ये पूरा पैसा पब्लिक से ही वसूल किया जाता है। और ये जो अनरीजनेबल डिमांड का ट्रेंड चल रहा है उसको लेके करण जौहर ने भी ये बात कही है। Because you have so many costs and then you have a P&A cost, and if the above the line cost, which is what comes from the actors, is not viable, then it becomes impossible to mount the film. So every single movie star today has to review
what they are asking for. अब अगर कोई सेलिब्रिटी की इमेज इसी तरीके से गिर जाती है या फिर वो किसी ना किसी तरीके से एक्सपोज हो जाता है, तब उनकी हेल्प करती है पीआर टीम। जब कोई सेलिब्रिटी का कोई बड़ा इशू हो जाता है या फिर कोई सेलिब्रिटी अपना कमबैक करने की सोच रहा होता है या फिर उसकी मूवी काफी टाइम बाद आती है, तब ये पीआर एजेंसी ही है जो उनकी हेल्प करती है। अगर ये लोग कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो वहाँ पर इनको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और स्पेशली चेहरे पर एक स्माइल रखना अनिवार्य है, वरना लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि ये अभिनेता कितना हम्बल है। और ये जो हम देखते हैं ना, ये एक्टर कितना डाउन टू अर्थ है। इसके पास बीमर होते हुए भी ये ऑटो रिक्शा में या फिर बस में ट्रेवल कर रहा है। फिर हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि ये बहुत अच्छा एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान भी है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, या तो फिर उस एक्टर की कोई मूवी आ रही होती है या फिर कोई एक्टर लॉन्च होने वाला होता है। लेकिन सभी एक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ एक्टर सच में हम्बल होते हैं, जैसे कि पंकज त्रिपाठी, विजय वर्मा, और कोई एक्टर है जो तुम्हें लगता है कि सच में दिल से हम्बल है तो मुझे कमेंट में बताओ। बट अब तुम खुद ये सोचो कि जो एक्टर हमें पूरे साल कहीं नहीं देखने को मिलता है, वो अपनी मूवी की रिलीज से पहले ही हमें मंदिर में देखने को मिल जाता है, या फिर वो कहीं इंटरव्यू देते हुए देखेगा, या फिर वो अभिनेता कुछ ऐसी बातें बोल देगा जो कि हेडलाइन बन जाएगी। फिर चाहे वो हेडलाइन नेगेटिव में हो या फिर पॉजिटिव में, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो अभिनेता की जो इमेज होती है वो हमारे दिमाग में आ जाती है। और ये जो हम इंस्टा पर देखते हैं ना कि इस सेलिब्रिटी को यहाँ पर स्पॉट किया, ये गरीबों की मदद कर रहा है, ये कार जो है इस सेलिब्रिटी की है, तो ये पेपराजी को पहले ही बुला लेते हैं कि हम इतने टाइम पर यहाँ पर आएंगे, तुम लोग भी अपना कैमरा लेके यहाँ पर आ जाना। एयरपोर्ट पे फोटोग्राफर तभी आता है जब बुलाया जाता है। हाँ बिंदास, अभी ताज़ा खबर का प्रमोशन आ रहा था, बोला आइए प्लीज। और फिर ये लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि ये बिन बुलाए आए हैं, और इन बेचारे एक्टर्स को ये पेपराजी वाले जीने भी नहीं देते हैं चैन से। इनकी जैसे कि कोई प्राइवेसी ही नहीं बची है। जैसे कि अब बॉलीवुड में से कुछ सितारों को अपनी प्राइवेसी भी चाहिए और साथ ही साथ फेम भी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि हमें एक्टिंग भी नहीं करनी और फिल्म को सुपरहिट भी कराना है। जैसे कि कुछ समय पहले हम सभी के दिमाग में ओरी को लेके सिर्फ एक ही सवाल था कि ये ओरी कौन है ये ओरी, आखिर में ये करता क्या है, इसका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है, और आखिर में ये सब करता कौन है? उनकी पीआर टीम, जो कि उनकी इमेज किसी भी तरह पब्लिक में अच्छी बना देती है। लोगों के दिमाग में डाल देते हैं कि इस नाम का पोकेमॉन भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। और आज भी हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं कि ये जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी ढोंग दिखा रहे हैं तुम्हारे सामने, ये पूरा प्री प्लान्ड होता है। वो इनके गेम को एक हम्बल नेचर समझते हैं, जिस चक्कर में ये लोग उन्हें वहां पर बैठा देते हैं जहाँ से वो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। और जैसे ही इनकी मूवी रिलीज हो जाती है, हिट हो जाती है, उसके बाद वो लोग इन्हें मुड़कर भी नहीं देखते हैं। और फिर वही फैंस इनको गाली देते हैं कि ये कितना इगोइस्टिक स्टार है, एक सेल्फी भी नहीं ली मेरे साथ। वेल, ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसे देखकर तुम्हें ये लगता है कि ये पीआर टीम का यूज नहीं करता है, वो रियल लाइफ में भी हम्बल नेचर का है? मुझे कमेंट में बताओ। और इससे भी ज्यादा बेहतर वीडियोस मेरे चैनल पे अपडेटेड हैं, उन्हें भी जाके एक बार चेकआउट कर लो प्लीज।